आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और भगवान के शिव भक्तों को ओम नमः शिवाय। भगवान शिव तो भक्तों पर अकारण ही कृपा करने वाले हैं। फिर जो लोग यहाँ आकर उनके दर्शन करते हैं, उनके सौभाग्य के विषय में कहना ही क्या है। उनके लिए तो सभी प्रकार के उत्तम पुण्य मार्ग सदा सदा के लिए ही खुल जाते हैं। हमारी श्रृंखला में अगला है श्री केदारनाथ। यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। पुराणों और शास्त्रों में श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन बारंबार किया गया है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा देखते ही बनती है। इस चोटी के पश्चिम भाग में पुण्यमती मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारनाथेश्वर महादेव का मंदिर अपने स्वरूप से ही हमें धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ाने का संदेश देता है। चोटी के पूर्व में अलकनंदा के सुरमई तट पर बद्रीनाथ का परम प्रसिद्ध मंदिर है। अलकनंदा और मंदाकिनी ये दोनों नदियां नीचे रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती हैं। दोनों नदियों की यह संयुक्त धारा और नीचे देवप्रयाग में आकर भागीरथी गंगा से मिल जाती है। इस प्रकार परम पावन गंगा जी में स्नान करने वालों को भी श्री केदारनाथेश्वर और बद्रीनाथ के चरणों को धोने वाले जल का स्पर्श सुलभ हो जाता है। इस अति पवित्र पुण्य फलदायी ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में पुराणों में यह कथा वर्णित है। अनंत रत्नों की जनक, अतिशय पवित्र तपस्वियों, ऋषि मुनियों, सिद्धियों, देवताओं के निवास भूमि पर्वतराज हिमालय के केदार नामक अत्यंत शोभाशाली श्रृंग पर महातपस्वी श्रीनर और नारायण ने बहुत वर्षों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। कई हजार वर्षों तक वो निराहार रहकर एक पेड़ पर खड़े होकर शिव नाम का जप करते रहे। इस तपस्या से सारे लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। देवता, ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व सभी उनकी साधना और संयम की प्रशंसा करने लगे। चराचर के पितामह ब्रह्मा जी और सबका पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु भी महातपस्वी नर नारायण के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अंत में भगवान शंकर जी ने उनकी उस कठिन साधना से प्रसन्न हो उठे। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिए। नर और नारायण ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से भाव विह्वल और आनंद विभोर होकर बहुत प्रकार की पवित्र स्थितियों और मंत्रों में उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शिव की यह बात सुनकर दोनों ऋषियों से उनसे कहा, देवाधिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सर्वदा के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की कृपा करें। आपके यहाँ निवास करने से यह स्थान सभी प्रकार से अत्यंत पवित्र हो उठेगा। यहाँ आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशिनी भक्ति प्राप्त हुआ करेगी। प्रभु, आप मनुष्यों के कल्याण और उनके उद्धार के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की हमारी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां वास करना स्वीकार किया। केदार नामक हिमालय श्रृंग पर स्थित होने के कारण इसे ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा वह अक्षरश सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग में दर्शन पूजन तथा यहाँ स्नान करने से भक्तों को लौकिक फलों की प्राप्ति होने के साथ साथ अचल शिव भक्ति तथा मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अगला है हमारा ज्योतिर्लिंग श्री भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर श्राद्धी की पहाड़ी पर स्थित है। इसे भीमा शंकर भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में यह कथा वर्णित है। प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसके पिता अपने पिता को कभी देखा न था। उसके होश संभालने से पूर्व ही भगवान राम के साथ
कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वो युवा अवस्था को प्राप्त हुआ तब उसकी माता ने उसे सारी बातें बताई। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत संतप्त और क्रुद्ध हो उठा। अब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का ही उपाय सोचने लगा था। उसने अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजय होने का वर दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के इस वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि सारे देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक में अब भीम का अधिकार हो गया। उसके बाद उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध के लिए परास्त किया। श्री हरि को पराजित करने के पश्चात उसने काम रूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिणा पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों अनुचरों सहित बंदी बना लिया गया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके अत्याचारों से वेदों, पुराणों, शास्त्रों और स्मृतियों का सर्वत्र एकदम लोप हो गया। वह किसी को भी कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करने देता। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय आदि के सारे काम एकदम रुक गए। भीम के अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषि, मुनि और देवगण भगवान शिव की शरण में गए और उनसे अपना तथा अन्य सारे प्राणियों का दुख कहा। उनकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही उसे अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुदक्षिणा को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया है। वह अत्याचारी असुर अब और अधिक जीवित रहने का अधिकारी नहीं रह गया है। भगवान शिव से यह आश्वासन पाकर ऋषि, मुनि और देवगण अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। इधर राक्षस भीम के बंदी गृह में पड़े हुए राजा दक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान किया। वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख क्रोधान्वित होकर राक्षस भीम ने अपनी तलवारों से उस पार्थिव शिवलिंग को प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से हो भी नहीं पाया कि उसके भीतर से साक्षात शंकर जी वहां से प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव का यह अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषि, मुनि और देवगण वहां एक होकर उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महादेव, आप लोक कल्याण अथवा सदा के लिए यही निवास करें। यह क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है। आपके निवास से यह परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने सबकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहां पर वह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। शिव पुराण में यह कथा पूरे विस्तार से दी गई है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अमोघ है। इसके दर्शन का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्तों की सभी मनोकामनाएं यहाँ आकर पूर्ण हो जाती हैं। अगला ज्योतिर्लिंग है हमारा श्री विश्वनाथ। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है। इस नगरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता। इस समय भगवान अपनी वास भूमि इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर पुनः यथास्थान रख देते हैं। सृष्टि की आदि स्थली भी इसी नगरी को बताया जाता है। भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर सृष्टि कामना से तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। अगस्त्य मुनि ने भी इसी स्थान पर अपनी तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया था। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि यहाँ जो भी प्राणी अपने प्राण त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से पापी प्राणी भी सहज ही भव सागर की बाधाओं से पार हो जाते हैं। अर्थात विषयों में आसक्त अधर्मी व्यक्ति भी यदि काशी क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे भी पुनः संसार बंधन में नहीं आना पड़ता। मत्स्य पुराण में इस नगरी का महत्व बताते हुए कहा गया है,
जप, ध्यान और ज्ञान रहित तथा दुखों से पीड़ित मनुष्यों के लिए काशी ही एकमात्र परम गति है। श्री विष्णुनाथ के आनंद कानन में दशामेघ यज्ञ, लोलार्क, विधुमांधव, केशव और मणिकर्णिका ये 5 प्रश्न तीर्थ इसी से है। इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। इस परम पवित्र नगरी के उत्तर की तरफ ओकार खंड, दक्षिण में केदार खंड और बीच में विश्वेश्वर खंड है। प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग इसी खंड में स्थित है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में यह कथा भी दी गई है कि ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर पार्वती से विवाह करके कैलाश पर्वत रहे थे, लेकिन वहां पिता के घर में भी विवाहित जीवन बिताना पार्वती जी को अच्छा न लगता था। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, मुझे अपने घर ले चलिए, यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। सारी लड़कियां शादी के बाद अपने पति के घर जाती है, मुझे पिता के घर में भी रहना पड़ रहा है। भगवान शिव ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। माता पार्वती जी को साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए। यहाँ आकर वे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन द्वारा मनुष्य समस्त पापों तापों से छुटकारा पा जाता है। प्रतिदिन नियम से श्री विश्वनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों को योगक्षेम का समस्त दर्पण होता है। ऐसा भक्त उनके परम धाम का अधिकारी बन जाता है। भगवान शिव जी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। अगला है हमारा श्री त्र्यंबकेश्वर महाज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत में नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की उपासना स्थापना के विषय में शिव पुराण में यह वर्णित है कि एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किस बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। उन्होंने अपनी पत्नियों को ऋषि गौतम का अपकार करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी से आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न हो गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किस प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर मांगने के लिए समझाया, किंतु वे अपने आग्रह को अटल रहे। अतः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल चरते देख ऋषि बड़ी नरमी के साथ साथ ही तृण लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। उन तृणों का स्पर्श होते ही वह गाय वहीं मरकर गिर पड़ी। वह तो बड़ा हाहाकार मच रहा था। ब्राह्मण एकत्र हो गए। गौ हत्यारा कहकर ऋषि गौतम की भर्त्सना करने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित और दुखी थे। अब उन्हें सारे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हें यह आश्रम छोड़कर अन्यत्र कहीं दूर चले जाना चाहिए। गौ हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से एक कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु इन ब्राह्मणों का वहां भी उनका रहना दूभर कर दिया। वो कहने लगे, गौ हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञादि के कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। अत्यंत अनुमय भाव से ऋषि गौतम ने उन्हें ब्राह्मणों से प्रार्थना की और आप लोग मेरे लिए प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताइए। तब उन्होंने कहा कि तुम अपने पवित्र को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो और फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करके करो। इसके बाद ब्रह्मागिरी की 108 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होना अथवा गंगा जी को लेकर अपने जल में स्नान करके 1 करोड़ पवित्र शिवलिंग से शिव जी की आराधना करें। उसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी को 11 बार परिक्रमा करें। फिर 100 गुणों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंगों का स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मण के कथानुसार महर्षि गौतम वे सारे कार्य पूरे करके पत्नी के साथ पुनः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न हो भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा।
महर्षि ऋषि ने उनसे कहा कि भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम सर्वदा निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। छल पूर्वक ऐसा कराने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा, प्रभु, उन्हीं के निमित्त से तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर अपना क्रोध ना करें। बहुत से ऋषि मुनियों, देवगणों का वहां एकमात्र और गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव को सदा वहां निवास करने की प्रार्थना की। वे उनकी बात मानकर वहां त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। गौतम जी द्वारा लाई गई हुई गंगा भी वहां पास में गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। यह ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला ज्योतिर्लिंग है। अगला ज्योतिर्लिंग है हमारा श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग बिहार प्रांत के संथाल परगने में स्थित है। शास्त्र और लोक दोनों में इसकी बड़ी प्रसिद्धि है। इसकी स्थापना के विषय में यह कथा कही जाती है कि एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय में जाकर भगवान शिव के दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी घोर तपस्या की। उसने एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। इस प्रकार उसने अपने 9 सिर वहां काट कर चढ़ा दिए। अब वो अपना 10वां और अंतिम सिर काट कर चढ़ाने के लिए उद्यत हुआ। तब भगवान शिव अति प्रसन्न हो उठे और संतुष्ट होकर कहा कि उसके समक्ष प्रकट हो गए। शीश काटने को उद्यत रावण का हाथ पकड़कर उन्होंने उससे ऐसा करने से रोक दिया। उसके 9 सिर भी पहले की तरह जोड़ दिए और अत्यंत प्रसन्न होकर उसने वर मांगने को कहा। रावण ने वर के रूप में भगवान शिव से उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उसे यह वरदान तो दे दिया, लेकिन एक शर्त भी उसके साथ लगा दी कि उन्होंने कहा कि तुम शिवलिंग ले जा सकते हो, किंतु यदि रास्ते में इसे कहीं भी रख दोगे तो यह वही अचल हो जाएगा। तुम फिर उसे उठा ना सकोगे। रावण इस बात को स्वीकार कर लिया और शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा। चलते चलते एक जगह मार्ग में उसे लघु शंका करने की आवश्यकता महसूस हुई। वह उस शिवलिंग को एक अहीर के हाथ में थमाकर लघु शंका की निवृत्ति के लिए चल पड़ा। उस अहीर को शिवलिंग का भार बहुत अधिक लगा और उसे वह संभाल न सका। विवश होकर शिवलिंग को वही भूमि पर रख दिया। रावण जब लौट कर आया तब बहुत प्रसन्न था। करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। अंत में थक कर उसने पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़कर लंका को लौट गया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार वहां उसकी प्रतिष्ठा कर वे लोग अपने अपने धाम लौट गए। यही ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। यह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अनंत फलों को देने वाला है। यह 11 अंगुल ऊंचा है। इसके ऊपर अंगूठे के आकार का गड़ा हुआ कहा जाता है वह निशान है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। यहाँ दूर दूर से तीर्थ का जल लाकर चढ़ाने का विधान है। रोग मुक्ति के लिए भी ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। पुराणों में बताया गया कि जो मनुष्य ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है उसे अपने समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। उस पर भगवान शिव की हमेशा कृपा बनी रहती है। दैहिक दैविक भौतिक कष्ट उसके पास भूलकर भी नहीं आते। भगवान शंकर की कृपा से वह सारी बाधाओं, समस्त रोगों शोकों से छुटकारा पा जाता है और उसे परम शांतिदायक शिव धाम प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय।